किसी समय की बात है, एक गांव में एक धनाढ्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते थे, जिनका नाम रामशरण था। उनके घर में सुख और संपन्नता की कोई कमी नहीं थी। उनके 3 बेटे और एक सुंदर बेटी थी, जिसका नाम रमा था। रमा पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी थी। उसकी बुद्धिमानी और व्यवहार कुशलता के चर्चे पूरे गांव में थे। जब रमा विवाह योग्य हुई, तो रामशरण और उसकी पत्नी ने सोचा कि उसके लिए एक योग्य वर ढूंढना चाहिए। उन्होंने अनेक परिवारों से बातचीत की और अंततः एक परिवार से रिश्ता पक्का कर दिया। उस परिवार का दामाद दिखने में तो सुंदर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि वह मूर्ख था। उसके पिता ने रामशरण से कहा, हमारा बेटा भले ही थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा है। रामशरण ने सोचा कि शिक्षा का तो प्रबंध हो सकता है, लेकिन दिल का अच्छा होना सबसे महत्वपूर्ण है। इस विचार के साथ उन्होंने अपनी बेटी रमा का विवाह उस मूर्ख दामाद से कर दिया। माहौल था, सभी लोग विवाह की भव्यता की प्रशंसा कर रहे थे। विवाह के बाद रमा अपने ससुराल चली गई, परंतु शादी के कुछ ही दिन बाद रमा को यह एहसास हुआ कि उसका पति केवल मूर्ख ही नहीं, बल्कि अत्यधिक आलसी और कामचोर भी है। रमा ने सोचा कि शायद थोड़ा समय देने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन स्थिति और बिगड़ने लगी। उसका पति दिन भर घर पर बैठा रहता, कोई काम नहीं करता और दूसरों के ऊपर निर्भर रहता। यहाँ तक कि उसे अपने खाने पीने तक की भी चिंता नहीं थी। वह सोचता कि उसका सारा काम रमा करेगी। रमा के लिए ये स्थिति दिन प्रतिदिन असहनीय होती जा रही थी। उसने कई बार अपने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। गांव में अब लोग उसके पति का मजाक उड़ाने लगे थे। जब वह बाजार जाता तो लोग उसके पीछे पीछे चलते और उसे तंग करते। एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति ने रमा से कहा, तुम्हारा पति मूर्ख नहीं, वह तो एक बड़ा आलसी और कामचोर है। अगर तुम उसे सही रास्ते पर नहीं लाओगी, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी तरह बर्बाद हो जाएगी। रमा ने यह बात सुनकर ठान लिया कि अब उसे कुछ करना होगा। वह अपने पति को शिक्षा देने और सही रास्ते पर लाने का निश्चय करती है। रमा ने एक दिन अपने पति से कहा, अगर हम दोनों मेहनत करेंगे और कोई व्यवसाय शुरू करेंगे, तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उसका पति पहले तो रमा की बातों को अनसुना करता रहा, लेकिन जब रमा ने उसे लगातार समझाया, तो वह थोड़ी देर के लिए उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गया। रमा ने उसे यह सिखाने का निश्चय किया कि मेहनत और लगन से ही जीवन में सफल हुआ जा सकता है। रमा ने अपने पति को सबसे पहले एक छोटे व्यापार में लगाने की योजना बनाई। उसने अपने गहनों को बेचकर पैसे जुटाए और एक दुकान खोलने की योजना बनाई, परंतु उसका पति दुकान पर बैठने और काम करने के बजाय दिन भर बाहर घूमता रहता। दुकान में कोई सामान नहीं बेचता और दुकान की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। गांव वालों को जब इस बात की खबर लगी कि रमा ने अपने गहनों को बेचकर दुकान खोली है और उसका पति दुकान की बर्बादी कर रहा है, तो उन्होंने उसका और ज्यादा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे कहते, देखो, मूर्ख दामाद के कारण रमा की भी हालत खराब हो गई। रमा के लिए ये सब सुनना बहुत दुखद था, लेकिन उसने हार मानने की बजाय एक और योजना बनाई। उसने सोचा कि इस बार उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसका पति स्वयं जिम्मेदारी उठाए और उसकी मेहनत की कद्र करे। रमा ने एक दिन अपने पति से कहा, सुनो, मैंने सुना है कि पास के गांव में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता है। अगर तुम उसकी मदद करोगे, तो वह तुम्हें बहुत सारा धन दे सकता है। ये सुनकर उसका पति उत्साहित हो गया और तुरंत उस अमीर व्यक्ति से मिलने की योजना बनाने लगा। रमा ने अपने पति को कपड़े पहनाए और उसे उस अमीर व्यक्ति से मिलने भेज दिया, लेकिन वह अमीर व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि रमा के पिता थे। रामशरण ने अपनी बेटी की योजना को समझा और अपने दामाद से कहा, अगर तुम मेरे साथ काम करोगे और मेहनत करोगे, तो मैं तुम्हें जीवन भर के लिए समृद्ध बना दूंगा। दामाद ने सोचा कि अब उसे अपनी पत्नी और अपने ससुराल वालों के सम्मान के लिए मेहनत करनी चाहिए। उसने रामशरण के साथ काम करना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे वह काम में दिलचस्पी लेने लगा और उसकी आलस भी कम हो गई। उसने सीखा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत और ईमानदारी आवश्यक है। कुछ समय बाद दामाद पूरी तरह से बदल गया। उसने अपने कारोबार में भी दिलचस्पी दिखाई और खुद अपनी दुकान चलाने लगा। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। रमा की समझदारी और उसकी दृढ़ता ने उसकी जिंदगी को सही दिशा दी थी। इस तरह रमा की बुद्धिमानी और प्रेम ने उसके मूर्ख दामाद को एक जिम्मेदार और सफल व्यक्ति बना दिया। उनका जीवन खुशहाल हो गया और उन्होंने मिलकर अपनी जिंदगी को नई दिशा दी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि धैर्य, प्रेम और समझदारी से हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति को बदल सकते हैं। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, सच्चे प्रयास और सही दृष्टिकोण से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको मेरी यह कहानी जरूर पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल पारुल धर्म स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों का आनंद मिलता रहे। धन्यवाद।